इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। अब कश्मीर को लेकर सऊदी अरब और यूएई की राय बदल चुकी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि कश्मीर को लेकर हम आपका मुद्दा आगे नहीं बढ़ाएंगे। खुद कश्मीरी है, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये कौन होते हैं उनके ऊपर मुद्दा उठाने वाले? जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी तो नजर आता है कि इस मुल्क में है क्या, दिवालिया तो हो रहा है। प्रिय मित्रों, वेलकम बैक टू बैक पैनल इंडो पाक न्यूज। मित्रों, अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने पाक को नसीहत देते हुए भगवान कृष्ण और हनुमान जी के डिप्लोमेटिक ज्ञान की याद दिलाई, जिसके आधार पर आज का भारत काम कर रहा है तथा इसके भारी परिणामों की चेतावनी दे डाली। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब ने पाक को स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि पाकिस्तान को कश्मीर को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए तथा सऊदी अरब कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है और इसीलिए उसने अपने मैप में कश्मीर को भारत का हिस्सा ही दिखाया है। इन दोनों अनपेक्षित घटनाओं से परेशान पाक मीडिया की चर्चा पे आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो का आनंद लेते हैं। जय हिंद। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूँ मैं कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डेवलपमेंट। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया। सुने तो वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो द स्ट्रेटेजिक कल्चर नीड्स टू कम फ्रॉम आपकी वो जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, वैल्यूज, कल्चर, इन चीज़ों से आता है। और वो प्रॉपरली कहते हैं कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो अगर महाभारत टर्म में देखा जाए तो वो कहता है कि जो ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट है वो श्री कृष्णा और हनुमान जी थे। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। एंड देन डॉक्टर जयशंकर को अगर आप आगे सुने तो वो कह रहे हैं कि जो आज आप मल्टीपोलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट यूज टू कम फ्रॉम कुरुक्षेत्र जो थे उनकी तरफ से आती है। फिर एक फॉर एग्जांपल नॉन अलाइंड थे, कुछ ऐसे लोग भी थे, लॉर्ड्स थे जो बलारामा और रुक्मा जो थे वो नॉन अलाइंड थे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अरुण की वो बात करते हैं कि वो इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो थे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते थे और बहुत चीज़ों को फॉरगिव कर देते थे। अब नौ इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आजकल क्योंकि दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है तो करण जो थे वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कहा करते थे। सो ये अगर आप देखें कि ये इसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का तो वो कहते हैं कि जो कृष्णा थे वो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया करते थे एंड ऑल दैट। अब ये जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट है, क्या डू पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या हैं और इंडिया जो है वो किस तरह हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहा है एंड व्हाट इज़ दिस न्यू इंडिया एंड पैराडाइम शिफ्ट क्या है इंडिया के अंदर। बिकॉज पाकिस्तानीज आर सो मच बिजी आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਡਏ ਨੇ एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट दिस न्यू इंडिया। सऊदी अरब और यूएई की राय बदल चुकी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि कश्मीर को लेकर हम आपका मुद्दा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना ओआईसी में बात करेंगे। आप कश्मीर को भूलकर आगे बढ़ो और भारत के साथ रिश्ते बेहतर करो। इस पे आपका क्या कहना? रही बात सऊदी अरेबिया की, यूएई की, तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है।
और वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होता है तो जो छोटे ममालिक होते हैं, जो कमजोर मुल्क होते हैं, उन पर सबसे असर होता है। जैसे कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने कोई भी गवर्नमेंट रही हो, ना तो कश्मीर के मुद्दे को भूले हैं और ना ही जो जिहादी और दूसरी तंजीमें हैं उनको उन्होंने पनाह दी, बल्कि वहां पर उनके ट्रेनिंग सेंटर खुले कि टेररिज्म को बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया। और जब से प्रिंस सलमान आए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उन्होंने कमान संभाली अपने मुल्क की, तब से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। बदनामी होती है इस्लामिक कंट्रीज की और खासकर सऊदी अरेबिया की कि साहब वो जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने काफी तंजीमों को फिर बैन लगाई, साथ साथ पाकिस्तान पे भी सख्ती करी। यही यूएई ने किया कि भाई हम आपके साथ कश्मीर के मामले में नहीं आएंगे, आप हिंदुस्तान से तालमेल करिए, ये आपका अपना मामला है। बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया ने जो उनका अपना ऑफिशियल मैप पूरा वर्ल्ड का था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान पीओके को हिंदुस्तान का ही हिस्सा दिखाया है, जिसमें जाकर के वहां के सफारत खाने ने, वहां के एम्बेसडर ने जाकर के पाकिस्तान के अपनी प्रोटेस्ट दर्ज किया था। उस पर भी बहुत नाराजगी सऊदी अरेबिया में हो गई थी कि भाई वो आपका नहीं है, जबरदस्ती का आपने कब्जा कर रखा है। ये बात अरब कंट्री को, ओआईसी को, सबको समझ में आ चुकी है और वो काफी टाइम से इनसे दूरी बना के चल रहे थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के तो पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान के जो भी प्रेसिडेंट हो, इनका जो पेरोल है सऊदी अरेबिया चलता है, हर महीने जाते हैं तनख्वाह लेने के लिए। ये तो बड़ी सही थी। अब पाकिस्तान की जो बद से बदतर हालत हुई है, वहां के पॉलिटिक्स अवाम के दिमाग में बैठा दिया है कि हमारे क्या एटम बम है, रोटी खाने को नहीं है। मैंने देखी कुछ वीडियो कि किस तरह के लाहौर ऐसे शहर के अंदर रेड़ी वाले भी है, तो वो भी टूटी फूटी रेड़ियां चला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये कौन होते हैं उनके ऊपर मुद्दा उठाने वाले, जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी तो नजर आता है ना कि इस मुल्क में है क्या, दिवालिया तो हो रहा है। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर हमारा है ही नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का। अगर हम बात करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर भी चाहिए, यार हमारे यहाँ के तो हालात देख लें। एक रात के अंदर डॉलर 25 से 30 रुपए महंगा हो जाता है। एक रात के 310 रुपए का डॉलर हो चुका है। 300 ओपन मार्केट में 310 रुपए का डॉलर हो गया, देख लेना। और अगर रही बात पेट्रोल भी इतना महंगा होता जा रहा है, तो अपने पहले मसाइल को दूर करें, फिर नेक्स्ट कश्मीर के बारे में सोचें, क्योंकि हमारा अपना बजट तो यहाँ पे पूरा हो नहीं रहा है। हम कश्मीर को छुड़ा के क्या करेंगे, उनको भी भूखा मारेंगे अपनी तरह, कभी भी नहीं।